2008 श्री नेमिनाथ भगवान की, मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की। बच्चों की आवाज आ रही है, बड़ों की नहीं आ रही। मातृशक्ति का दिन और युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। साक्षात विराजमान चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। एक बार की बात है, विहार चल रहा था और गुरु ने शिष्य से पूछा, अच्छा बताओ, दो अब के, दो तब के और दो न अब के न तब के। शिष्य भी कुछ देर सोचता रहा। गुरुदेव ने फिर इशारा किया कि बताओ, और शिष्य सोचता हुआ, विहार चलता हुआ और फिर इशारा करते हुए बताता है। एक बड़ी सी गाड़ी में एक बड़ा आदमी, बड़े नाम वाले आदमी जा रहे थे, शेठ जी, सेलिब्रिटी, जो भी बोल दो। तो वो शिष्य ने कहा कि ये अब के हैं, कहने को अभी उनके पास बहुत कुछ है, पर आगे उनके पास हो वैसा जरूरी नहीं है। अभी सुन रहे थे ना, बाहर ही बाहर दृष्टि अपनी जा रही है। बाहर दृष्टि रखने वाली वो है जो आगे उनको वैसे सुख, पुण्य और सुविधाएं मिले कोई जरूरी नहीं है। और आगे बढ़े, एक बहुत गरीब भिखारी जैसा व्यक्ति दिखाई दिया। तब शिष्य ने इशारा करते हुए कहा कि ये ना अब के हैं और ना तब के हैं, ना अभी उनके पास दिखाई देने को कुछ है और आगे भी कुछ हो ऐसी कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। ऐसे तीव्र पाप कर्म का उनका विपाक चल रहा है। तो तब के कौन होगा? तो फिर उस शिष्य ने गुरुदेव की ओर, अपनी ओर इशारे करते हुए कि जो अभी तो दुनिया को देखने के लिए लगता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, पर तब आगे जिनके पास सब कुछ होने वाला है, ऐसे ये निर्ग्रंथ मुनिराज। गुरुदेव थोड़े बहुत संतुष्ट हुए उस उत्तर से और फिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया कि फिर दुनिया में कोई ऐसा भी तो होगा जिनके पास अब भी है और तब भी होगा, क्योंकि अब है वो तो हो गया, तब है वो भी हो गए, ना अब है ना तब है वैसे हो गए, तो अब कौन बाकी रहा? जिनके पास अब भी है और तब भी होने की गारंटी है। तब विहार में चल रहे थे अरविंद गांधी जी, उनका हाथ ऊंचा करके शिष्य ने बता दिया कि ऐसे श्रेष्ठी श्रावक हैं जो अब के भी हैं और तब के भी हैं, जो पूरे प्रेजेंट और फ्यूचर को इस रूप से सिक्योर्ड प्लानिंग करके चल रहे हैं। पुण्य से बहुत कुछ मिला है, पर उस पुण्य के साथ पुरुषार्थ वैसा जगाया है, वैसा सदुपयोग कर रहे हैं कि जिससे आज अभी के साथ साथ भविष्य भी तब के भी बनकर, आज सचमुच देखा जाए तो इस टाइप के श्रावक बहुत बहुत दुर्लभ हुआ करते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव यूनिक है ना, ऐसे उनसे जुड़े हुए ये अनन्य गुरु भक्त भी एकदम यूनिक सेवा करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि एक माता जी होकर के किसी श्रावक के लिए ऐसा इतना बोल रहे हैं, पर सचमुच, क्योंकि ये सिर्फ रायदेश समाज के लिए नहीं, गुजरात के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। क्योंकि देखा जाए तो सेवा तो बहुत लोग कर लेते हैं, पर किस समय, किस रूप से उस सेवा को, उस जरूरत को, और सबसे बड़ी बात गुरुदेव के सपने को पूरा करना। आचार्य भगवान के लिए कहा जाए कि सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी है? सबके लिए होता है ना, आपके लिए फेवरेट पर्सन कौन है, फेवरेट साइट क्या है, सबसे प्रिय स्थान क्या है? तो शायद जो टॉप स्थान होंगे उसमें एक ईडर गढ़ भी उनके सबसे प्रिय स्थानों में से आता है। यहाँ की वर्गणाएं, यहाँ के परमाणु, ये पवित्रता, और इसमें सबसे पहले हम
उन युवाओं को, उन श्रावक श्राविकाओं को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जब भी ईडर आना होता है, पहले 2018 में भी केशरिया जी से लगातार लेकर के आए थे, और अभी भी जब, तो उन युवाओं को क्योंकि ईडर आना होता है तो संघ निर्विकल्प हो जाता है कि युवा साथी और श्रावक आएंगे और बहुत आसानी से और बहुत सहजता से विहार कराएंगे। तो उनके लिए भी गर्मी में, ऐसी लगातार गर्मी में इस रूप से विहार करा के लाए, उनके लिए भी आचार्य भगवान का मंगलमय आशीर्वाद है ही। पर बात चल रही थी ईडरगढ़ की। 2018 में जब पहली बार आचार्य भगवान आए थे तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे यहीं टिक जाए। याद होगा वो पल जब शाम को प्रतिक्रमण के बाद कदम ऐसे चले कि सीधे सबसे ऊपर विराजमान वो चंद्रगिरी कहते हैं, या सुमतिनाथ भगवान का जो जीर्ण शीर्ण जिनालय, वहां पर जाकर के रात्रि विश्राम करना। ऐसे बीहड़ जंगल कहो या गिरी कहो, जहां कहते हैं कि इतने सारे चीता, पर जिनके चित्त में कोई चिंता नहीं हुआ करती है, कोई डर नहीं हुआ करता है, सब जिम्मेदारियां संभालते हुए भी जिनके मन में अंतर्दृष्टि का कोई अवसर जो नहीं छोड़ा करता है, पूरी रात ऐसे उस जिनालय के ऊपर छत में रात में ध्यान साधना कर, फिर सुबह सभी और रात्रि में ईडर के युवा वगैरह भी वहां पहुंच गए थे। पर कहने का तात्पर्य, ऐसे संकितधारी, ऐसे मोक्ष मार्गी, और तब से आचार्य भगवान के मन में था कि यहाँ कुछ भव्य होना चाहिए, यहाँ इतना ही नहीं होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। और देखो योग संयोग कि जहाँ आचार्य भगवान ने शुद्धि की थी, वहीं पर जहाँ भवन के लिए शिलान्यास हुआ, किसको पता था, पर शायद आचार्य भगवान की दूरदर्शिता में ये आ गया था कि यहाँ ऐसी प्राचीन मनोहारी जिन प्रतिमा, वो भी कब निकली? जिस दिन मां मुन्नी देवी ने इस भव्यात्मा को जन्म दिया था, उस दिन इस ईडरगढ़ का भी जैसे जीर्णोद्धार का जन्म हुआ। और ऐसी मनोहारी प्रतिमा, और प्रतिमा ये याद रखना, ये ऐसे संत हैं जिनका कोई निजी प्रोजेक्ट या प्रपंच नहीं है कि मेरी ये गिरी बन रही है इसलिए इतना दान दीजिए। जहां जरूरत होती है वहां अपने आप भक्त तैयार हो जाते हैं। मूर्ति थी तो अब भव्य जिनालय बनना चाहिए। मुनि सुव्रतनाथ के जहाजपुर में और न जाने कितने कितने ऐसे प्रतिमाएं निकलती आज प्रसिद्ध क्षेत्र है। आने वाले समय में ये भी, क्योंकि प्रतिमा तो प्राचीन है ही, पर उसमें ऐसे अतिशयकारी गुरुओं के मंत्रोच्चार होते हैं, सूरी मंत्र होते हैं, तो निश्चित रूप से आगामी समय में ये बहुत विश्वविख्यात प्रसिद्ध क्षेत्र बनने वाला है। और जहाँ जहाँ कोरोना काल में अब संघ बाहर नहीं जा सकता है, और पूरा इतना विशाल संघ कहाँ ठहरे, 1-2 महीने के अंदर इतना बड़ा भवन तैयार करवा लिया। शांतिनाथ जी तीर्थ क्षेत्र, प्रकृति प्रिय, प्राकृत भाषा के प्रकांड विद्वान, आज समय में प्राकृत भाषा लुप्त होती जा रही है, वहाँ उनके विद्वान तैयार करने, तो ऐसे सन्मति प्राकृत विद्यापीठ का पूरा निर्माण संचालन, इस रूप की सोच रखने वाले और बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे गुरु की भावनाओं को झेलने वाले ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ हुआ करते हैं। दिलदार और दमदार गुरु हैं, तो ऐसे ही दिलदार और दमदार भक्त, और ये ऐसा योग संयोग कि पूरा ईडरगढ़ ही, ईडरवासी क्या, पूरे गुजरात से ही क्या, पूरे देश भर से यहाँ भक्तगण पधार रहे हैं। कहे थे गांधी जी ने पूरे एसी पंडाल की व्यवस्था की है, इसलिए गर्मी की कोई चिंता नहीं है, इसलिए सब यहाँ इतने लोग आ रहे हैं। ऐसा है क्या? એવું છે એટલે બધા આવ્યા છે? આ એસી તો ફેલ પણ થઈ શકે, और ये एसी क्षणिक देह को सुविधा दे सकती है, पर यहाँ उस एसी के लिए नहीं, यहाँ पर जो एक अंतरात्मा कूल है, ऐसे दिव्यात्मा भव्यात्मा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके जीवन में ऐसा एसी आ जाता है ना, कौन सा वाला एसी, जहाँ किसी भी परिस्थिति में ए से एडजस्टमेंट और सी से कॉम्प्रोमाइज, ये वाला एसी जिनके जीवन में आ जाता है, वो ही ऐसे गुरु चरणों में सेवा भी कर सकता है और अपने जीवन का उत्थान भी कर सकता है।
ये एसी हर पल इतनी गर्मी में विहार करके आना, ये एसी साथ में नहीं हो तो ये मुमकिन नहीं है। सुरेश भैया जी अभी भजन सुना रहे थे। संघ का सानिध्य जब कोबा आश्रम में मिला था, तब जिनकी दृष्टि एक निर्मल व्यक्तित्व को पहचानती है, उन्होंने अपने मुख से कहा था, और ये बात बिल्कुल सच है, कि आज के इस काल में जहाँ कुंद आचार्य भगवान के बाद बहुत संत हुए और सब अपनी यथाशक्ति मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं, पर कहीं भक्ति अधिक देखी जाती है तो ज्ञान का, सिद्धांत का थोड़ा कम गौण देखा जाता है। कहीं तपस्या होती है तो कहीं खूब चारित्र का एक पुरुषार्थ देखा जाता है। पर ये एक ऐसा ऑल इन वन पैकेज है जहाँ इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल समचर्या करके, चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे गम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र हो या सम्यक तप हो, चारों आराधनाओं में एक साथ दक्ष है तो ये चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी जो आप सबके समक्ष है। और ये उन्होंने कहा था कि सच में आज के इस काल में ऐसे दिव्यात्माओं का जन्म हम सबके कल्याण के लिए ही हुआ है। तो आज यही बात कि इस तीर्थ निर्माण के साथ अपने आत्म तीर्थ निर्माण के भाव भी उन्होंने रखा है कि सिर्फ इतना ही नहीं, अब जैसे पहले पढ़ते थे ना अपन पुराणों में कि राजा महाराजा सब संपदा छोड़ करके दीक्षा ग्रहण करते थे, ऐसे ही इस काल में भी ऐसे मिलियनर शेठ सब संपत्ति छोड़ करके सौंप करके जब जैनेश्वरी दीक्षा लेंगे तो ये भी एक अपने आप में आदर्श प्रस्तुत होने वाला है। आगामी महावीर जयंती पर अनेकानेक दीक्षाएं, जिसमें बाल ब्रह्मचारी, आशा दीदी और बहुत सी दीक्षाएं हैं, साबरकांठा के ही हैं और यहीं के हैं और यहीं दीक्षा हो रही है। ये भी शायद ऐसा भी पहली बार इस रूप से हो रहा होगा कि जहाँ के वो उनकी कर्म भूमि रही है और वहीं कर्म काटने का, पुरुषार्थ का उद्यम ये सभी भव्यात्मा करने वाले हैं। तो आचार्य भगवान जहाँ आज रामनवमी है, पर एक ऐसी रामनवमी भी थी जहाँ इस समय लगभग 5:30 बजे संघ विहार कर रहा था इस भीषण गर्मी में और हजारों मधुमक्खियों का उपसर्ग हुआ था। आज का ही दिन था 2017, दिनांक से 5 अप्रैल था, वैसे रामनवमी थी, और ऐसे भयंकर उपसर्ग जहां हजारों मधुमक्खियों ने डंस दिगंबर अवस्था अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में कैसी तो समता, कैसा तो भेद विज्ञान, बातों का और चर्चा का भेद विज्ञान बहुत होता है, पर ऐसा प्रैक्टिकल समय सार जहाँ इस देह में इतनी वेदना होते हुए भी वो स्थिर काया से सामायिक कर रहे हैं और सिर्फ अपने ध्यान के माध्यम से पूरे जहर को विसर्जित कर रहे हैं, जिनके लिए मेडिटेशन ही मेडिसिन है। कोई औषध की भी कोई परवाह या पराधीनता नहीं रखते हैं। ऐसे स्वाधीन मार्ग के स्वाश्रित ये दिव्यात्मा आप सबके लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने जगह जगह विहार करके आपके कल्याण के लिए आए हैं। बस यही कहेंगे कि हे ममता मूर्ति, आज ये मातृ शक्ति का जन्म कल्याणक का दिवस, ये ऐसी ममता मूर्ति है जिनमें ममत्व नहीं है। संसार में भी माँ होती है, माँ जिसमें सहनशीलता, समर्पणता, वात्सल्य सब होता है, पर ऐसा ममत्व होता है कि जिससे उसकी अनेक अपेक्षाएं होती, जिससे उसने बच्चे को सिर्फ एक मशीन अपनी इच्छा पूर्ति का बना दिया है। ऐसे में ममत्व रहित पर ममता सहित, ऐसे जहाँ सम्यक दृष्टि माँ, या फिर धन्य है वो मुन्नी देवी भी जिन्होंने अपना ममत्व त्याग कर ऐसे महान संत को इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस विश्व के लिए समर्पित किया। और ऐसी माँओं का भी निर्माण हो, कैसे किस रूप से आने वाले संस्कार। नेमिनाथ प्रभु के पुराण में आता है कि उन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद प्रभु नेमिनाथ के समोह शरण में उनके पिता समुद्र विजय ने उनके चरणों में दीक्षा ली थी। वो इतिहास भी दोहराया था महावीर जयंती को 2017 में, जहां आचार्य भगवान के कर कमलों से
जिन्होंने बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उस गृहस्थ के पिताजी को ही दीक्षा दे करके उन्होंने मोक्ष मार्ग में चलना सिखाया। तो ऐसे जहाँ जन जन का, जीव मात्र का कल्याण करने वाले आचार्य भगवान के चरणों में यही प्रार्थना कि आप हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हुए सभी के लिए ये कैसे आज के माता पिता बच्चों की परवरिश किस रूप से करते हुए, जिससे जिन धर्म, जिन आयतन और जिन संस्कार जीवंत रहे। जैनत्व संस्कार भी आगामी 9 तारीख को यहाँ पर होने जा रहे हैं, जहाँ बालकों के लिए, ब्राह्मी बेटियों के लिए और दाम्पत्य के लिए जैनत्व के संस्कार स्वयं गुरुदेव द्वारा दिए जाएंगे। तो आप दोपहर 3 बजे से मोक्ष कल्याणक के बाद दोपहर के समय तो आचार्य भगवान के चरणों में कोटिश नमन कि हमारे जीवन में भी बाह्य एसी तो फेल हो जाएंगे, पर अंतरंग, ये अंतरात्मा कूल रहे और ये ऐसा एसी हमेशा ऐसा चालू रहे कि किसी भी परिस्थिति में मन में एक आनंद, शांति और सुख का झरना बहता रहे। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।